भारत में अगला आतंकवादी हमला नेपाल के थ्रू हो सकता है और इसकी इंफॉर्मेशन खुद भारत को ऑफिशियली नेपाल के थ्रू आई है और हमें इस वार्निंग को बहुत सीरियसली लेना चाहिए। नमस्ते, जय श्री राम, वेलकम टू बासी खबर। मैं हूं जय विजय मेहता। सुनील भादुर थापा ये नेपाल के प्रेसिडेंट के ऑफिशियल पॉलिटिकल एडवाइजर हैं। इन्होंने ये वार्निंग दी है कि पाकिस्तान के टेररिस्ट आउटफिट्स जैसे जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा ये नेपाल का यूज करके भारत में आतंकवादी हमला लॉन्च कर सकते हैं। ये आतंकवादी भारत और नेपाल के बीच ओपन बॉर्डर सिस्टम का फायदा उठाकर भारत में अटैक कर सकते हैं। देखो, भारत ने पूरी दुनिया को और पाकिस्तान को क्लियरली बता दिया है कि अगर इंडिया पर कोई भी हमला होगा जो कि पाकिस्तान की वजह से होगा तो पाकिस्तान पर भारत पूरी तरह से बॉम्बिंग कर देगा, क्योंकि भारत इस हमले को कंसिडर करेगा एक एक्ट ऑफ वॉर। इसलिए पाकिस्तान के आतंकवादी इस बार अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर रहे हैं। इस बार ये हमला इंडिया पर नेपाल के थ्रू करेंगे और फिर अगर इंडिया पाकिस्तान पर हमला करता है, पाकिस्तान पर अटैक करता है, तो फिर ये पूरी दुनिया में जाकर रोएंगे कि देखो हमें क्यों मारा, हमने क्या किया था, इस बार अटैक तो नेपाल के थ्रू हुआ था। देखो, ये लोग आतंकवाद में भी इनोवेशन करने लग गए। भारत तो बड़ी बड़ी चीजों में इनोवेशन करता है, पर पाकिस्तान इनोवेशन भी आतंकवाद में कर रहा है। देखो, भारत और नेपाल का रिश्ता दो भाइयों की तरह है, इसीलिए एशिया में सिर्फ यही दो देश है जिनके बीच में पासपोर्ट और वीजा की जरूरत नहीं है। सिर्फ बेसिक डॉक्यूमेंट्स दिखाकर दोनों देशों में आ जा सकते हैं। सिर्फ अपनी डॉक्यूमेंट्स को बॉर्डर चेक पॉइंट पर दिखाओ और आ जाओ। नेपाल से बहुत सारी मैन पावर इंडिया में काम करने के लिए आती है। बहुत सारे बिजनेसमैन अपने बिजनेस के सिलसिले में इंडिया आते हैं और नेपाल के बहुत सारे सिटीजन इंडियन आर्मी में सर्व करते आए हैं और अभी भी सर्व कर रहे हैं। देखो, बहुत ज्यादा नहीं, पर अगर 20 से 25 आतंकवादी भी नेपाल आते हैं पाकिस्तान के थ्रू या बांग्लादेश के थ्रू और फिर नेपाल आकर अपना आईडी कार्ड बनवा लेते हैं, जो कि इजीली इंडिया में, बांग्लादेश में और नेपाल में बन सकता है करप्शन की वजह से। हाल ही में ही इंडिया में बहुत सारे बांग्लादेशी आधार कार्ड के साथ पकड़े गए। जब भारत जैसे देश में ये सब पॉसिबल है तो नेपाल में कितना इजी होगा एक आईडी बनाना। नेपाल में एक फेक आईडी बनाने के बाद ये आतंकवादी इजीली इंडिया में एंटर कर सकते हैं ओपन बॉर्डर पॉलिसी होने की वजह से। पर क्या इंडिया में नेपाल के थ्रू एक अटैक हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ऐसा पहले भी कई बार हुआ है। जैसा कि हम सब जानते हैं, 1999 में इंडियन एयरलाइंस के 814 विमान को काठमांडू से दिल्ली जा रहा था, जो उसको पाकिस्तान बेस्ड आतंकवादियों ने हाईजैक किया और फिर अफगानिस्तान ले गए। उस वक्त अजीत डोभाल जी ने नेगोशिएशंस करके सारे होस्टेजेस को छुड़वाया, लेकिन उसके बदले हमें 3 आतंकवादियों को पाकिस्तान को सौंपना भी पड़ा, जो आगे चल के हमें बहुत भारी पड़ा। वो 3 आतंकवादी हैं अहमद उमर सईद शेख, जैश-ए-मोहम्मद का मसूद अजहर और मुश्ताक अहमद जरगार। और उसके बाद 2013 में भी भारत में कई जगहों पर बॉम्बिंग हुई थी। उस समय भी आतंकवादी नेपाल से आए थे। और भारत के लिए एक और कंसर्न की बात यह है कि टर्की इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पर बहुत सारे मस्जिद और मदरसे बनवा रहा है। देखो, टर्की, पाकिस्तान और बांग्लादेश ये भारत का भला तो नहीं चाहते, तो ये सारी चीजें बहुत कंसर्निंग है और हमें ये भी देखना होगा कि भारत सरकार इसके अगेंस्ट क्या एक्शन लेती है। हमें ये भी देखना बहुत जरूरी है कि भारत की फोर्सेस इस वार्निंग को सीरियसली लेते हुए क्या क्या कदम उठाती है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू।